हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो कल हमने कोई वीडियो नहीं डाली, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा बिजी था। तो कोई नहीं, कल की अपडेट मैं नहीं दे पाया था, लेकिन आज की जो अपडेट है वो मैं आपको दे रहा हूं। आज जो है सबसे पहली जो अपडेट मैं दूंगा वो दूंगा सभी फेज के लिए जो अंतिम मौका है उसको, उस डेट को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। क्या अंतिम मौका है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या बढ़ेगी, क्योंकि आप सबको पता है 15 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है, और अभी तक जो है बहुत सारे लोगों के फॉर्म नहीं भर पाए हैं, या बहुत सारे लोग ने अभी तक एडमिशन ही नहीं ले पाए हैं, कुछ लोगों ने अभी फीस पेमेंट ही नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन अभी भी बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे का लगभग पूल काउंसलिंग शुरू ही नहीं हुई अभी तक, क्योंकि जो पूल काउंसलिंग है वो 16 तारीख से शुरू होगी, और जो स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है वो 15 तारीख है। उसके बाद में पूल काउंसलिंग हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें हमें तैयारी करनी है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। जब आप पूरी वीडियो को देख ले जाएंगे तो आपके पास कोई भी 1% का डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरी वॉइस को पहली बार आप सुन रहे हो, या पहले भी सुन चुके हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया हो आप सब्सक्राइब, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी हम लोग एडमिशन ले रहे हैं। अभी तो हम लोगों को 2 साल साथ रहना है, और 2 साल ही क्यों साथ रहना, हम लोगों को अब तो अभी तो जॉब की भी तैयारी करनी है, क्योंकि बीएड करने से कोई फायदा थोड़ी ना। अभी तो हम लोगों को साथ साथ चलना है, साथ साथ तैयारी करनी है, स्ट्रेटजी बनानी, कैसे हम लोगों को सिलेक्शन होगा, कैसे हम लोग जॉब पाएंगे। तो आपके लिए ये जो चैनल है ये हेल्पफुल होगा, और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अभी तक कोई उंगली नहीं उठा सकता है। आगे भी भगवान ने चाहा तो कभी कोई गलती नहीं होगी अपने चैनल से। तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, तो पहली न्यूज है, सभी फेज के लिए अंतिम मौका कल है। तो आप सबको पता है कि जो 12 दिसंबर लास्ट डेट थी, चलिए मैं हम लोग ऑफिशियल साइट पर ही चलते हैं। चलिए, तो हम लोग यूपी बीएड की ऑफिशियल साइट पर हैं, और इसमें जो आज की सबसे बड़ी जो अपडेट है वो अपडेट हमारी है काउंसलिंग गाइडलाइंस को लेकर। और काउंसलिंग गाइडलाइंस में आप यहां पर सबसे पहले नंबर की पॉइंट को आप देख सकते हो। यहां पर ये लिखा हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग सीट कंफर्मेशन फी ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट्स इन जेईई बीएड 2020 एक्सटेंडेड टिल 6 PM ऑन दिसंबर 14। तो 14 दिसंबर तक की इनकी डेट बढ़ा दी गई है। वो चाहे फेज 1 का हो, फेज 2 का हो, फेज 3 का हो, फेज 4 का हो, किसी भी जगह का अगर वो है तो वो अपना जो है सीट पेमेंट कर सकता है। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाए हो, पेमेंट नहीं हो रहा है, या आपके पास पेमेंट था नहीं, आप कर नहीं पा रहे हो, तो 14 जो है उसकी लास्ट डेट है, यानी कल जो है इसकी लास्ट डेट है फीस जमा करने की। तो ये आप अपना देख लीजिए, जिसका नहीं जमा है वो जमा कर लीजिए। बाकी बहुत सारे लोगों ने जमा कर लिया होगा, तो उनके लिए सिर्फ स्कॉलरशिप अगला चरण है, वो अपने स्कॉलरशिप को फॉर्म जमा करें, या जिन्होंने सीट कंफर्मेशन फी पेमेंट जमा कर दिया है वो कॉलेज जाकर रिपोर्ट करें। और कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 200 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये ले रहे होंगे, तो एक रजिस्ट्रेशन करवाना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो साइट पर भी जाकर आप करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन। दूसरी चीज़ें कि आप जाकर कुछ कॉलेज वाले कहते हैं कि हमें ही पैसे दे दीजिए मैं करवा दूंगा, तो ये सारी चीज़ें उनसे आप पूछ लीजिए कहाँ पर कैसे होगा, उस हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। कहीं कहीं पर उसका नाम यूआईएन नंबर के नाम से, मतलब यूआईएन फॉर्म के नाम से भी कहा जाता है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो ये सब आप लोग काम कर लीजिए, और उसके बाद स्कॉलरशिप पर आप जाइए, क्योंकि स्कॉलरशिप की लास्ट डेट जो है 15 तारीख है, और दिन कुछ नहीं बचा, 1-2 दिन बचा है केवल इसकी लास्ट डेट में। चलिए हम लोग बात करते हैं अब अगले पॉइंट पर, यानी अगली पॉइंट हम लोगों की है पूल काउंसलिंग पर, कि पूल काउंसलिंग हम लोगों को कैसे करनी है उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूल काउंसलिंग के हम जो है इनकी ऑफिशियल साइट से ही जो लेटर आया था काउंसलिंग का, उसी में बताया गया पूल काउंसलिंग के बारे में, कैसे हमें क्या करना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, इन सब पर जो है इन्होंने बताया। तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेट बता दें किस डेट को काउंसलिंग, पूल काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो 16 दिसंबर जो है, 16 दिसंबर से ही आपकी जो पूल काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, यानी आज से जो है डाटा कलेक्ट करना इकट्ठा हो गया है। डाटा कलेक्ट होगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बची है, उस हिसाब से लिस्ट आएगी। तो आपको घबराना नहीं, जैसे ही लिस्ट आएगी मैं आपको अपनी वीडियो में आपको बता दूंगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नहीं तो अगर आप एक भी वीडियो मेरी मिस कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली चीज़ है क्या क्या होगा पूल काउंसलिंग में, यहाँ पर पूरा सबको लिखा हुआ है कि आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज कंप्लीटेड, यानी फर्स्ट राउंड में जो आपकी पूरी जो है जहां पर 1 से लेकर पूरे एंड तक जितने भी बच्चे थे, चाहे फेज 4 तक सारी जो काउंसलिंग हो गई है, उसके बाद इन्होंने कहा द वैकेंट सीट इन कॉलेज आर फिल्ड बाय पूल काउंसलिंग, यानी जिस कॉलेज में जो सीटें बची हैं वो पूल काउंसलिंग के थ्रू जो है वो भरी जाएंगी। स्टेप फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करना है, जो हर फेज वाले किए हैं, लेकिन जिन्होंने अभी केवल पूल काउंसलिंग देना वो अच्छे से समझ लें।
For pool counseling, only those candidates are eligible who have not participated in first round of counseling, or those who are not allotted any college in round first, or those who fail to pay balance fees against the allotted seat। यानी ये चीज़ें इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जिन बच्चों ने अभी तक भाग नहीं लिया है काउंसलिंग में वो इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरे वो लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने भाग तो लिया था लेकिन उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, और तीसरे वो लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने फॉर्म तो भरा, अलॉट कॉलेज भी उनको अलॉट हुआ, लेकिन जो बची हुई फीस है वो पेमेंट नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो भी वो पूल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ों इन्होंने क्लियर कर दिया है। अगली चीज़ इन्होंने बताया है प्रोसीजर फॉर पूल काउंसलिंग इज द सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट काउंसलिंग। बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर है जैसे कि आपके फर्स्ट काउंसलिंग में था। पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद में आप कॉलेज चूज करोगे, थर्ड नंबर पर आपका जो है अलॉटमेंट लेटर आएगा, और उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी बैलेंस फीस को पे करोगे। ये चीजें इन्होंने बताया है। थर्ड पॉइंट में लिखा है, देखो उसमें क्या था, जो आप पहली जो काउंसलिंग होती थी उसमें पहले आपके 5,750 रुपये जमा होते थे। उसके बाद में जो बैलेंस फीस होती थी 46,250 रुपये जो फीस बैलेंस होती थी, ये दोनों यानी पहले 5,750 रुपये जमा होता था। उसके बाद में जब कॉलेज मिल जाता था तो उसके बाद में ये जो बची हुई फीस थी ये जमा होती थी। लेकिन पूल काउंसलिंग में इन्होंने क्या कहा, आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है पे द रजिस्ट्रेशन फी एंड फुल कॉलेज फी एंड देन फिल द चॉइस। जैसे उसमें क्या था, जब आप 5750 पे कर देते थे उसके बाद आप कॉलेज चूज कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि आप 5,750 प्लस 46,250 दोनों एक साथ जब जमा करोगे तब आप कॉलेज चूज कर सकते हो, नहीं तो आप कॉलेज चूज नहीं कर सकते हो। ये चीज इन्होंने बता दिया है। कैंडिडेट्स हैव टू लॉग इन यूजिंग देयर क्रेडेंशियल्स इन केस दे हैव फॉरगेटन द पासवर्ड दे कैन रीजनरेट इफ थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड। ठीक है, वो क्या है, अगर कोई पासवर्ड अपना भूल गया है तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके वो अपने पासवर्ड को पुनः प्राप्त कर सकता है। ये चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। आगे की तरफ बढ़े हम तो यहाँ पर लिखा है upon login they have to fill the details of the bank account candidates appearing in the qualifying examination in 2020 and whose result has been declared have to enter the marks and upload the scanned copy of their mark sheet। ये सारी चीजें लिखी हैं, इसकी ज्यादा कोई काम है नहीं फिलहाल। तो ये चीजें हैं। काउंसलिंग फीस के बारे में इन्होंने बता दिया है कि इतनी चीजें आपकी लगेंगी जो मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया है। 750 आपकी काउंसलिंग फीस लगेगी और 51,250 जो है फुल कॉलेज फीस आपकी लगेगी। दिस अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड इफ द कैंडिडेट्स इज अलॉटेड अ कॉलेज। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो ये कोई भी फीस जो है वापस नहीं करेंगे, फिर चाहे आप एडमिशन करवाओ या ना करवाओ। अगर आपने कॉलेज अलॉट किया और कॉलेज मिल गया तो एक भी पैसा इसका वापस नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने क्लियर कह दिया है। If any candidates to whom college is allotted does not report to college, then the college fee of Rs 51,225 will not be refunded। ये चीजें आप याद रखिएगा, ये कॉलेज के खाते में चली जाएगी। तो पूल काउंसलिंग जो है बहुत ध्यान से देना है। मैं पूल काउंसलिंग की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या सावधानियां आप रखोगे, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। मेरी उस जो वीडियो है उसका वेट करिए, आज शाम तक या कल तक वो वीडियो आ जाएगी। इफ no college is allotted to a candidate in pool counseling, then college fee of Rs 51,250 will be refunded to his or her bank account details which are given। क्योंकि आपको बैंक अकाउंट जो आप लगाओगे, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता तो आपको ये सारी जो फीस है ये वापस हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, ये इन्होंने क्लियर बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा है आपका चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आपको क्या क्या करना है, आप अपना जो है जो भी कॉलेज होंगे यानी जिसमें भी सीट खाली होगी, जो यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी जो जो कॉलेज में सीट होगी वही वही कॉलेज वहाँ पर शो करेगा। उस कॉलेज को आप क्या कर लोगे, अपना जो है बना लोगे, अपना देख लोगे, उसको आप सेलेक्ट कर लोगे, उसी हिसाब से हो जाएगा। कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग हैव टू फिल देयर चॉइसेस अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस। ये सारी चीज़ें आप कॉलेज को चूज करोगे, और इन्होंने ये भी कहा है कि आप उसको क्या करोगे, चॉइसेस कैन बी प्रीव्यूड एंड रीअरेंज एनी नंबर ऑफ टाइम्स द फाइनल सबमिशन। यानी जब तक आप कॉलेज को लॉक नहीं करोगे तब तक आप उसको किसी भी नंबर पर ऊपर नीचे कर सकते हो कि मैंने पहले नंबर पर ये सेलेक्ट किया था लेकिन मुझे इसको दूसरे पर करना था, तो आप फिर उसको जाकर पहले पर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कॉलेज को लॉक कर दिया है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, जो जैसा रहेगा बिल्कुल वैसा ही रहेगा आपका। ठीक है,
आप चॉइसेस कैन बी मल्टीपल इन सेशंस, दे आर ऑप्शन टू सेव दी चॉइसेस बिफोर लॉगिंग आउट, डाटा नॉट सेव विल बी लॉस्ट। ये सारी चीजें हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आप पूल काउंसलिंग कराने जा रहे हो, मेरी सजेशन यही है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को चूज करेंगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इफ अ कैंडिडेट हैज सबमिटेड द चॉइसेस बट नॉट लॉग्ड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग इज ओवर, इट विल ऑटोमेटिकली लॉग। अगर आपने लॉक नहीं किया है और लास्ट डेट खत्म हो चुकी है तो वो कॉलेज जो आपने सेलेक्ट किए थे वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद चौथा स्टेप कॉलेज अलॉटमेंट होगा। इसके बारे में अलॉटमेंट आपको लेटर आ जाएगा और उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर आप अपने कॉलेज जाओगे, रिपोर्ट करोगे। वहां पर वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे। डॉक्यूमेंट्स पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख सकते हो। वो डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर ले जाइए, वहां पर जमा करिए, फिर वो आपको बताएंगे कि एक रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप उस रजिस्ट्रेशन को करवा कर आप दे दोगे, आपका एडमिशन ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा गया पूरा चीज कब क्या कैसे करना है और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी इन्होंने दे दी है क्या क्या करना है आपको। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट देख सकते हो, हालांकि मैंने डॉक्यूमेंट की अलग अलग वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हो। अब हम लोगों की जो अगली जो चीजें हैं उस पर हम लोग बात करते हैं और वो चीज है हम लोग की स्कॉलरशिप डेट को लेकर। तो स्कॉलरशिप की जो डेट है वो 15 दिसंबर लास्ट है, आई मीन परसों जो है लास्ट डेट है। और सबसे ज्यादा जो बच्चे घबरा रहे हैं वो पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन वाले घबरा रहे हैं कि क्या सर हम लोग की स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट डेट जो है पहले है और हम लोग का एडमिशन ही बाद में होगा। तो आप बिल्कुल भी ना घबराओ। देखो आज तक की अगर मैं बात करूं तो अगर ऑफिशियली मैं बात करता हूं कि क्या डेट बढ़ चुकी है, तो अभी तो कुछ नहीं है, अभी नहीं बढ़ी है। आज डेट जो है 13 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक नहीं बढ़ी है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी डेट बढ़ने की आएगी तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो दूंगा। और उम्मीद ये है कि 99% उम्मीद है कि आपके लिए डेट बढ़ाई जाएगी। 1% डाउट इसलिए क्योंकि अभी तक बढ़ी नहीं है। 100% माने श्योर होता है, लेकिन 99% है कि डेट बढ़ेगी। बिल्कुल भी आप पैनिक ना हो, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जा रहे हैं इसकी डेट पहले भी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, कई बार बढ़ चुकी है, ठीक है। तो जब आपका नहीं हुआ है तो आपके लिए भी ये डेट बढ़ेगी, आपके लिए भी ये साइट खुलेगी। बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। ये सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद में तो यही सारी जो थी सूचनाएं थी आपके लिए, और मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। जितने लोग पूल काउंसलिंग कराने जा रहे हो, अगर उनको आपको अलग से वीडियो चाहिए, पूरी फुल वीडियो पूल काउंसलिंग में क्या करना है, कैसे करना है, कोई गलती तो ना जाए, तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है इसी वीडियो में, आप ध्यान से देख लीजिए। और अगर फिर भी चाहते हो कि क्या क्या सावधानियां रखें, किस टाइप से हो कि मेरे 51,250 रुपये वेस्ट ना जाए, मुझे कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए अच्छे ढंग से, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा। आप घबराइए नहीं। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि सर मुझे चाहिए। और भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। बच्चे मुझसे नाराज होते हैं सर आप कमेंट के लिए तो कहते हो, फिर भी कमेंट में रिप्लाई नहीं करते हो। तो एक बात भाई जान लो, जितना रिप्लाई मैं अपने यूट्यूब की वीडियो पर करता हूं, कोई भी नहीं करता होगा, कोई भी यूट्यूबर, क्योंकि मुझे इंस्टा पर भी रिप्लाई करना होता है, व्हाट्सएप पर भी करना होता है, इस पर भी करना होता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं और करता हूं। लेट रिप्लाई आता है लेकिन मैं करता जरूर हूं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो आपके सारे डाउट, और नहीं भी करता हूं तो आपके लिए मैं वीडियो ले आता हूं उस टॉपिक का जो आप क्वेश्चन पूछते हो। तो चलिए कोई नहीं, अब ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।